राजस्थान में नया राजा या फिर महारानी रिटर्न्स? बीजेपी 5 दिन से इसी कश्मकश में है। सीएम फेस पर फिलहाल तो सस्पेंस बरकरार है, लेकिन अगले 36 से 48 घंटों में तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। राजस्थान में नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग जाएगी। गहलोत जी शायद वो दिन भूल गए 2018 का, जब सरकार गवर्नमेंट के फॉर्मेशन होने में, सरकार बनने में 16 दिन लगे थे। अभी हमारे पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो गई, शीघ्र ही विधायक दल की बैठक होगी। राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े, ये वो 3 चेहरे हैं जो पर्यवेक्षक के तौर पर रविवार को राजस्थान जाएंगे और विधायकों से रायशुमारी करेंगे। इसी मीटिंग के बाद सीएम के नाम पर आखिरी मुहर लगेगी। हालांकि 3 दिसंबर को राजस्थान के चुनावी नतीजे आने के बाद बीजेपी में जिस तरह का घटनाक्रम चला, जैसे दिल्ली में प्रमुख नेताओं से मेल मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा, उसके बाद यह देखना काफी दिलचस्प हो गया है कि बीजेपी का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस बीच घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। सबसे पहले बाबा बालकनाथ का ये ट्वीट देखिए, जिसमें उन्होंने लिखा, पार्टी व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता जनार्दन ने पहली बार सांसद व विधायक बनाकर राष्ट्र सेवा का अवसर दिया। चुनाव परिणाम आने के बाद से मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को नजरअंदाज करें। मुझे अभी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अनुभव प्राप्त करना है। बाबा बालकनाथ ने यह ट्वीट आज यानी कि 9 दिसंबर को सुबह 9:53 पर किया। बाबा बालकनाथ के इस ट्वीट के बाद सवाल यही है कि क्या राजस्थान का ये योगी अब सीएम रेस से बाहर हो गया है? क्योंकि नतीजों के बाद जिस तरह बाबा बालकनाथ के नाम की चर्चा सामने आ रही थी, अब उस पर पूर्ण विराम लगता नजर आ रहा है। राजस्थान के चुनाव परिणाम आते ही सीएम फेस की रेस में सबसे आगे रहने वाले बाबा बालकनाथ धीरे धीरे पिछड़ते चले गए और अब अचानक उनके ट्वीट ने उनकी तमाम संभावनाओं पर विराम लगा दिया है। बाबा बालकनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि वो नए नेता हैं, नए विधायक बने हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। जाहिर सी बात है कि ये आला कमान की तरफ से दिया गया कोई आदेश है या फिर बाबा का स्वविवेक। खैर, इन दोनों में से जो भी हो, लेकिन इस ट्वीट की इस पूरी रेस में बहुत अहम भूमिका है। राजस्थान में चुनाव के टिकट बंटवारे के समय से ही सीएम पद के लिए बाबा बालकनाथ का नाम बार बार सामने आता रहा। चुनाव के दौरान भी बीजेपी ने राजस्थान में कोई सीएम फेस नहीं उतारा, तो भी बाबा बालकनाथ का नाम बार बार सामने आता रहा। नतीजों आने के बाद से ही राजस्थान में सीएम के लिए वसुंधरा राजे सिंधिया और बाबा बालकनाथ के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, जिसके कुछ कारण भी रहे। जीत के तुरंत बाद केंद्रीय नेतृत्व ने बाबा बालकनाथ को सबसे पहले दिल्ली बुलाया। बाबा बालकनाथ से दिल्ली में पहले गृह मंत्री अमित शाह मिले। इसके बाद उनकी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई। खास बात यह है कि बाबा बालकनाथ की केंद्रीय नेतृत्व के इन बड़े नेताओं से जब मेल मुलाकातें हो रही थी, तब वसुंधरा राजे सिंधिया भी दिल्ली में मौजूद थी। दिन भर इंतजार कराने के बाद उनकी नड्डा के दरबार में पेशी हुई थी। खबरों के मुताबिक वसुंधरा राजे से राजस्थान के विधायकों की मीटिंग बुलाने पर सवाल जवाब किए गए। बाबा बालकनाथ के मुख्यमंत्री बनने को लेकर इसलिए भी कयास लगाए जा रहे थे क्योंकि बीजेपी ने जिन सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा था, उन्होंने बुधवार को लोकसभा से इस्तीफा दिया था। बाबा बालकनाथ ने गुरुवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को इस्तीफा सौंपा था। पहले सभी सांसदों के एक दिन बाद लोकसभा से इस्तीफा देना, फिर अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात करना, ये तमाम बातें बाबा बालकनाथ के सीएम पद की रेस में आगे होने का दावा कर रही थी। सवाल यही है कि आखिर फिर ऐसा क्या हुआ कि बाबा बालकनाथ को ये ट्वीट करना पड़ा। हम तो एक कार्यकर्ता है और इतना परम सौभाग्यशाली है कि पार्टी ने सांसद और विधायक और जनता ने स्नेह और आशीर्वाद देकर हमें सेवा के लिए चुना है और हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चलने वाले कार्यकर्ता हैं और हमारा सब कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। जो कुछ आज हमारे कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी जनप्रतिनिधि कहीं भी कार्य करता है तो सब माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ही कार्य करता है।
बाबा बालकनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी हैं। बाबा बालकनाथ उसी नाथ संप्रदाय से आते हैं जिसके प्रमुख योगी आदित्यनाथ हैं। बाबा बालकनाथ रोहतक के मस्तनाथ मठ के महंत हैं। 6.5 साल की उम्र में संन्यास लेने वाले बाबा बालकनाथ का जन्म बहरोड के एक यदुवंशी परिवार में हुआ था। बाबा बालकनाथ भी योगी की तरह ही हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। वो हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं। इस बार राजस्थान के चुनाव प्रचार में बाबा बालकनाथ कई जगह बुलडोजर लेकर प्रचार करने पहुंचे थे। यही कारण है कि बाबा बालकनाथ को राजस्थान का योगी भी कहा जाने लगा। मैं कहना चाहता हूं उन सब लोगों से, इन गुंडे मवाली बदमाशों से, इन प्रॉपर्टी के दलालों से, इन कांग्रेस के भ्रष्टाचारी नेताओं से समय से अपना राशन कार्ड बंगाल का, कर्नाटक का बनवा लो। बीजेपी की सरकार आने वाली है, तुम लोगों को राजस्थान में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। बाबा बालकनाथ को इस बार बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए हिंदू मुस्लिम का अखाड़ा बनी तिजारा सीट से टिकट दिया था। बाबा बालकनाथ के लिए तिजारा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 बार प्रचार किया था। वहीं बाबा बालकनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ रहे इमरान खान के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सचिन पायलट ने सभाएं की थी। तिजारा सीट पर मुस्लिम और यादवों का दबदबा है और यही वजह है कि यहां से या तो कोई यादव जीतता है या फिर कोई मुस्लिम। 2013 में यहां से बीजेपी के मामन सिंह यादव जीते थे। साल 2018 में बीएसपी के संदीप यादव को जीत मिली थी, जो बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। इस बार 2023 में बाबा बालकनाथ की तिजारा सीट पर जीत हुई है। बीजेपी ने इस बार राजस्थान में पोलराइजेशन का ट्रायल एंड टेस्टेड फॉर्मूला अपनाया था, जिसके स्थानीय झंडाबरदार बाबा बालकनाथ ही रहे। तिजारा सीट सबसे हॉटस्पॉट रही। इस बार तिजारा में 2018 में हुई 82.02% वोटिंग से ज्यादा 86.11% वोटिंग हुई थी, जिसमें बाबा बालकनाथ तिजारा का सितारा बनकर उभरे, क्योंकि 2024 के लिए बीजेपी के फॉर्मूले ध्रुवीकरण, ओबीसी कैंडिडेट और नया चेहरा, तीनों कसौटियों पर बाबा बालकनाथ खरे उतर रहे थे। इसके अलावा खबरों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने भी उनके सीएम बनने की पैरवी की थी, इसलिए भी कयास लगाए जा रहे थे कि बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री बन सकते हैं। एक बात और है, बीजेपी की इतने राज्यों में सरकार है, लेकिन उसने यादव समुदाय से आए किसी भी शख्स को अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। अब बालकनाथ के इस ट्वीट के बाद कयास यही लगाए जा रहे हैं कि बाबा बालकनाथ को लेकर बीजेपी के पास क्या कोई दूसरा प्लान है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी वो पार्टी है जो अपने फैसलों से अक्सर चौंकाती आई है, यानी कुछ भी हो सकता है। बीजेपी कार्यालय में नेताओं की चहलकदमी बढ़ गई है। विधायकों और उनके समर्थकों का आना जाना लगातार जारी है, लेकिन विधायक दल की बैठक कब होगी इसके पत्ते अभी प्रदेश संगठन खोलना नहीं चाहता, क्योंकि आलाकमान के आदेश हैं और आलाकमान के आदेश ये हैं कि खामोशी फिलहाल बरती जाए। लिहाजा आलाकमान के आदेशों को अक्षर से पालन करना बीजेपी का संस्कार भी है और संस्कृति भी, इसलिए पत्ते नहीं खोले जा रहे हैं। लेकिन सूत्रों की माने तो आज शाम यानी शनिवार शाम जेपी नड्डा वर्चुअली विधायकों के साथ मीटिंग करेंगे और कल संभवतया बीजेपी के विधायक दल की बैठक भी हो जाएगी। लेकिन फिलहाल संभावना ही जताई जा सकती है, क्योंकि आधिकारिक रूप से संगठन ने अभी कुछ भी नहीं बोला है। चलिए अब आपको बताते हैं कि सीएम की रेस में कौन कौन है। राजस्थान में सीएम के दूसरे चेहरों की बात करें तो 6 नेता सबसे आगे चल रहे हैं। इसमें वसुंधरा राजे, सीपी जोशी, ओम माथुर, अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का नाम सामने आ रहा है। इसमें सबसे पहले बगैर किसी शक के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया हैं। वो साल 2003 से लेकर 2008 तक, फिर 2013 से लेकर 2018 तक मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। वसुंधरा 5 बार सांसद रह चुकी हैं और लगातार 6वीं बार विधायक बनी हैं। राजे के समर्थन में कई विधायक डट कर खड़े हैं, जिनमें से कुछ बयान जारी करके उन्हें पहली पसंद बता चुके हैं। भले ही बीजेपी नेतृत्व ने इस बार राजे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित ना किया हो, लेकिन राजस्थान में 5 महीने बाद लोकसभा चुनाव है।
ऐसे में बीजेपी कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि राजे की नाराजगी से पार्टी को बड़ा नुकसान होना तय माना जा रहा है। 23 का चुनाव बीजेपी जीत चुकी है। अब चुनौती है 2024 की। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 में जो चेहरा चुनाव जिता सके, 25 की 25 सीटों पर काबिज हो सके, ऐसे चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये संगठन भी सोच रहा है और आलाकमान भी, और ये जरूरी भी है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम सबसे ऊपर आता है। क्यों? क्योंकि उन्हें 2 बार का मुख्यमंत्री रहने का अनुभव है। शासन में बड़ा अनुभव उन्हें है, चाहे वो सेंटर की बात करें, चाहे हम स्टेट की बात करें। हालांकि वसुंधरा पर शक्ति प्रदर्शन और विधायकों की बाड़ेबंदी जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खबरें तो ये भी हैं कि बीजेपी के बागियों को लेकर एक रिपोर्ट दिल्ली भेजी गई है, जिसमें 45 बागियों का जिक्र किया गया है। आपको याद होगा कि चुनाव नतीजा आने के दूसरे दिन ही जब बाबा बालकनाथ को दिल्ली बुलाया गया था, तो वसुंधरा राजे ने अपने आवास पर विधायकों को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया था, जिसमें करीब 40 विधायक शामिल हुए थे। मैं भी कहता हूँ ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं। हम राजी से वहाँ रुके थे। मैं आपको पूरी घटना की जानकारी देता हूँ। हम जीतने के बाद विजय जुलूस के रूप में 12 में घूमे। उसके बाद हम लोग आरएसएस कार्यालय गए, फिर हम बीजेपी कार्यालय 12 गए, फिर हम सब अपने अपने घर गए। फिर सुबह 6-7 बजे हम जयपुर अपने अपने गाड़ियों से आए। फिर हमने यहाँ आचार संहिता की वजह से सर्किट टावर हमें अलॉटमेंट नहीं हो सकता था, इसलिए हमने होटल ली। वसुंधरा के अलावा बीजेपी के पास क्या विकल्प हैं, किसके पक्ष में क्या माइनस क्या प्लस हैं, अब वो भी जान लीजिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सीएम पद के दावेदार माने जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ से 2 बार सांसद जोशी पीएम मोदी की भी पसंद माने जाते हैं। जोशी मेवाड़ के नए चेहरे के रूप में देखे जा रहे हैं। दूसरा नाम ओम माथुर का है। वो पिछले कई साल से संगठन के लिए अलग अलग पदों पर रहकर अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। गुटबाजी से हमेशा ये दूर रहे हैं। इसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल को भी भावी सीएम के तौर पर देखा जा रहा है। मेघवाल दलित वर्ग के नेता हैं। दलित वर्ग का सीएम देकर बीजेपी 24 से पहले दलित कार्ड खेल सकती है। राजस्थान में सीएम की रेस में जो फेस सबसे आगे चल रहा था, बाबा बालकनाथ, उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए अपनी ही इस दौड़ पर विराम लगा दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी इस रेस में शामिल थी, लेकिन उनकी भी इस रेस में कई ब्रेकर सामने आ चुके हैं। लिहाजा अब अगर निगाहें टिकी है तो गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन पर भी हो सकता है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जिनका अपना एक अनुभव है, पूर्वी राजस्थान में वो एक तरीके से संगठन के कद्दावर नेता में गिने जाते हैं। उसके अलावा अगर संगठन से किसी को लेते हैं तो फिर ओम माथुर का नाम भी चर्चाओं में आ जाता है। ऐसे में अब कौन फेस होगा ये कह पाना मुश्किल है। दिल्ली के दिल में क्या है ये दिल्ली ही जानती है, लेकिन ये वो तमाम चेहरे हैं जिन पर लोगों की निगाह टिकी हुई है। और अगर संगठन का कोई आदमी बाहर से लेकर आते हैं तो उसमें अश्विनी वैष्णव का नाम भी सबसे आगे है। लाइन में गजेंद्र सिंह शेखावत और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी नाम है। गजेंद्र सिंह शेखावत भले ही विधायक नहीं हैं, लेकिन कई नेताओं को टिकट दिलाने में उनका अहम रोल रहा। साथ ही वो पूरे कैंपेन के दौरान अशोक गहलोत पर सबसे ज्यादा हमलावर रहे। इधर अश्विनी वैष्णव के नाम पर पार्टी में कोई विवाद या गुटबाजी नहीं है। ऐसे में कहा जा रहा है कि पार्टी उनके नाम पर भी विचार कर रही है। बीजेपी की रणनीति यही है कि उसी चेहरे पर दांव खेला जाए जो 2024 में राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के लिए दिल्ली और जयपुर के बीच अच्छी तरह से कनेक्ट कर सके। जयपुर से भंवर पुष्पेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।